नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के 5 चर्चित श्राप जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य और वरदान श्राप का एक लेखा जोखा। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख श्राप के बारे में बताएंगे जो बहुत ही चर्चित है। पहला है अंबा का श्राप। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगन और विचित्रवल्य नाम के 2 पुत्र हुए थे। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगन राजा बनाए गए, किंतु गंधवतों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब विचित्रवल्य बालक ही थे। फिर भी भीम, क्योंकि भीम चाहते थे किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्य राज को चाहती थी। लेकिन शाल्य राज के पास जाने के बाद अंबा को शाल्य राज ने स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। अंबा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीम को समझकर उसकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम ने भीम से कहा कि तुम्हें अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अंततः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीम और परशुराम का युद्ध 21 दिनों तक भयंकर चला। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा और ब्रह्मचर्य के प्रण की बात सुनाई और भीम की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम ने युद्ध का विराम किया। बाद में अंबा ने बहुत ही गर्वित होकर भीम को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निसहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुमने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि यही अंबा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीम की मृत्यु का कारण बन जाती है। दूसरा श्राप है, एक बार ध्रुव नाम का वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने ध्रुव से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने तक मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएगा, लेकिन इस ध्रुव को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दे। इस तरह से हम जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया कि शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले 7 पुत्र पैदा हुए थे। उन्होंने उत्पन्न होते ही गंगा जी पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंग के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। यही बालक ध्रुव नाम का वसु था। यही बालक आगे चलकर भीम कहलाया। तीसरा श्राप है, पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। भीम की प्रतिज्ञा के बाद कुरु वंश का इतिहास बदल गया था। महाभारत के अनुसार पांडु अंबिका और ऋषि देवव्यास के पुत्र थे। वे पांडव के धर्म पिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया था। एक बार राजा पांडु
अपने दोनों रानी कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे कि तभी उन्हें मृग होने का भ्रम में बाण चला दिया, जो कि एक ऋषि को जाकर लग गया। उस समय वह ऋषि अपने पत्नी के साथ सहवाग कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गई। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में मैं उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपने पत्नी के साथ सहवाग में होंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को कोई संतान नहीं थी। अब उसके लिए यह संकट की बात हो गई। जब उन्होंने यह बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें दुर्वासा द्वारा उनको मिले वरदान की बात कही। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आवाहन करके उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोज कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया, जिसके कारण कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उन्हें नदी में बहा दिया था। पांडु मान गए थे। तब कुंती ने एक एक करके कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन, तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज वायु एवं इंद्रदेव का आवाहन कर दिया था। तो माद्री ने अश्विन कुमार का एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण नहीं रख पाए और माद्री के साथ सहवाग करने लगे। और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब कुंती पर आ गई थी। उन्होंने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडुव को राजा पांडुव का पुत्र मानने लगा, तो वे सभी मिलकर पांडु को राजमहल छोड़कर आ गए। कुंती के कहने पर सभी पांडु को पुत्र मान लिया और उनका स्वागत भी किया। राजमहल में कुंती का सामना गंधारी से भी हुआ। कुंती वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गंधारी गंधार नरेश की पुत्री थी और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। चौथा श्राप है कर्ण को मिला था श्राप। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और देव व्यास को ही ब्रह्मशस्त्र चलाना आता था और किसी के द्वारा ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान किए थे। उसमें से कुछ इस तरह था। ब्रह्मशस्त्र को असफल करना यह कम ही शिष्यों को याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत्रपुत्र होने को जानकर ब्रह्मशस्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। उस काल में तापस्य, कुशाग्र, विनम्र, विद्यावान लोगों को ही ब्रह्म कहा जाता था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मशस्त्र के अलावा कर्ण को अन्य भी शस्त्र अस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम को थकान महसूस हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक बिच्छू आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा, तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। इसलिए परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित होकर
परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दे दिया। तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य शस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। पांचवा श्राप अर्जुन को मिला था। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया हुआ था। उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सरा ने नृत्य किए थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई उर्वशी उनके निवास स्थान पर गई और प्रणय निवेदन किया, साथ ही उनसे कोई दोष नहीं लगता। इनके पक्ष में अनेक दलीलें भी दी, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रियां संयम का परिचय देते हुए कहा, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। हे वर्षी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। उर्वशी अपने कामुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार कर लिया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। यह सब उनके पिता इंद्र को पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिया संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली हो गई। उर्वशी का श्राप तुमने वरदान रूप में सिद्ध होगा। भूतल में वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा, उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुष तत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इस श्राप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट राजकुमारी को संगीत और नृत्य का विद्या सिखाई थी। ये कहानी पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।